So everyone note down question number 4, 8 and 9. तो क्वेश्चन में क्या बोला जाए देखना एक बार. n factorial plus 1 is not divisible by any natural numbers between 2 and n. तो एक बार ध्यान से नोट करना है, यहाँ पे n factorial plus 1 है. क्या है यहाँ पे n factorial plus 1 और यहाँ पे हमको शो करना है कि ये नॉट डिविजिबल है. Not divisible by any natural number between 2 and. अब एक बार दिमाग लगाओ तुम लोग, ध्यान से एक बार यहाँ पे नोट करना, ठीक है. लिसन, सबसे पहले ये बताओ कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है. जैसे मान लो n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है. n फैक्टोरियल का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. ऑलराइट, मतलब n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 6 ये लेकर के कहां तक बताओ तो. अब एक बात बताओ, ये सारा नंबर्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट फॉर्म में, डोंट यू थिंक दैट ये सारा नंबर्स 2 से लेकर के n तक सारे नंबर से डिविजिबल होगा. अगर मान लो मैं इसको 2 से डिवाइड करना चाहूँ तो भी ये डिवाइड होगा. अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड करना चाहूँ तो भी डिवाइड होगा. अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करना चाहूँ तो भी डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, लेकिन हमको पता है कि n फैक्टोरियल सारा नेचुरल नंबर से डिविजिबल है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू n. मतलब 2 से लेके n तक सारा नंबर्स नेचुरल नंबर से ये डिविजिबल हो जाएगा. लेकिन अगर मान लो मैं इसमें 1 ऐड कर दूं, 1 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो बताओ तो इसका रिमेंडर, अगर अब मैं इस पूरा को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ तो. रिमाइंडर क्या आएगा देख के बताओ. रिमाइंडर यहाँ पे 1 है. इसका मतलब क्या ये डिविजिबल है बताओ तो. नहीं. तो क्वेश्चन में ये बोला है कि n फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 टू n या बिटवीन 2 टू n. जो भी लिखा हो, फ्रॉम भी लिखा हो तो भी एक ही बात है, बिटवीन भी लिखा है तो भी, मतलब आई मीन डिफरेंस तो है ही. फ्रॉम मतलब 2 और n को भी इंक्लूड करना है और बिटवीन मतलब 2 और n को इंक्लूड नहीं करना, बट उसके बीच का सारे नंबर्स को इंक्लूड करना है. बट लॉजिक वही है, दोनों में वही है. ठीक है, कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 2 3 dot 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 up to n clearly is divisible by all natural numbers between 2 and n. But n factorial plus 1 is 1 rank divisible by all natural numbers between 2 and n. सो अगर रिमाइंडर बच रहा है मतलब क्या, नॉट डिविजिबल होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, मैं इसको कॉपी कर. वन वाला पार्ट नहीं समझा. ये पार्ट तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन का था. ठीक है, यहां से तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, जैसे मान लो सीधा सा बात है, अगर हम बोले 6 is divisible by 2 मतलब रिमाइंडर 0, तो क्लियरली 6 plus 1 will not be divisible by 2. क्योंकि अगर मान लो मैंने इसको 6 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया. क्या 1 2 से डिवाइड होगा बताओ तो. नहीं होगा. मतलब 1, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 6 plus 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा. क्लियरली यहाँ पे 6 plus 1 का मतलब 7 होता है और रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा. यही है लॉजिक. यही है. अगर मान लो मैं तुमसे ये बोलूं कि 6 is divisible by 3, yes because remainder is 0. बट अगर हम कोई भी नंबर, अगर हम 6 में कोई भी नंबर ऐड कर दे जो कि 3 से लेस है, जो कि 3 से लेस है बट 0 से बड़ा है, जैसे कि 1 या फिर 2, तो क्लियरली ये डिविजिबल नहीं है. ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें रिमाइंडर 1 आएगा, इसमें रिमाइंडर 2 आएगा. ठीक है, बिकॉज और अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ हम 1 और 2 के लिए बात कर रहे हैं, बिकॉज और बाकी नंबर्स में हमको पता नहीं है कि वो डिविजिबल, मतलब को हमको देखना पड़ेगा. जैसे कि मान लो अगर हम 6 और 8 ऐड कर दिए तो 6 प्लस 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा. अगर 8 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 2. मतलब ओवरऑल तुम्हारा रिमाइंडर क्या है 2 आ रहा है. तो सीधा सा बात यही है कि यहाँ पे हम लोग देख के इसीलिए डिटरमाइन कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 है
अगर n फैक्टोरियल तुम्हारा सारा नंबर से डिविजिबल हो जा रहा है 1 से लेके n तक या 2 से लेके n तक बोलो, और यहाँ पे अगर हम 1 ऐड कर दे तो क्लियरली ये डिविजिबल नहीं होगा। यही है लॉजिक। रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा रिमाइंडर। अभी मैंने दिखाया भी था यहाँ पे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो भी डिविजिबल होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 फिर भी डिविजिबल होगा, 1 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। Say everyone, what is the question? 33 factorial क्या डिविजिबल है 2 to the power 15 से? तो देखो डिविजिबल चेक करने के लिए 2 to the power 15 से बस मुझे एक काम करना है, क्या बताओ तो? बस मुझे ये दिखाना है कि क्या 33 फैक्टोरियल में 2 to the power 15 फैक्टर है या नहीं। बस मुझे इतना दिखा देने से मेरा पूरा काम हो जाएगा। अब ध्यान से एक बार नोट करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फैक्टोरियल को हम 33 लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको 32 लिख सकते हैं। देखो एक्चुअली हम वो सारे नंबर्स पे फोकस करेंगे जो 2 to the power n के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ में तो बात? मतलब वो सारे नंबर्स पे फोकस करो जिसको हम 2 to the power n के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे कोई बता सकता है 33 से लेके 1 तक, मतलब 1 से लेके 33 तक जितना भी नेचुरल नंबर्स है, कौन से नेचुरल नंबर्स को हम लोग 2 to the power n के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? चलो 32, 16, 8, 4, 2. आस्ते से बताओ। 32 Sir, के बाद 16, 16, उसके बाद 8, उसके बाद 4, उसके बाद 2. 2। मतलब मैंने डॉट डॉट क्यों दिया समझ में है ना, क्योंकि बीच में बहुत सारा नंबर है और मुझे बाकी नंबर से कोई मतलब है नहीं। मेरा मेन इंटेंशन यही है, मेरा मेन गोल यही है दिखाने का कि क्या 2 to the power 15 इसमें फैक्टर है या इसका फैक्टर है। अब देखो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 5। 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 to the power 4। 8 को 2 to the power 3 लिखा जा सकता है, 4 को 2 to the power 2, 2 को 2 to the power 1 ही है into 1। I'm just writing below, okay? Next slide. Into 1। अब एक बात बताओ, तुमको ये बात पता है कि जब भी बेसिस सेम होता है और बहुत सारा चीज प्रोडक्ट फॉर्म में हो, बहुत सारा चीज, ठीक है, बहुत सारा चीज प्रोडक्ट फॉर्म में, तो हम लोग पावर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 33 into डॉट डॉट into 2 to the power 5 plus 4 9, 9 plus 3 12, 12 plus 2 14, 14 plus 1 15। इसका मतलब 33 फैक्टोरियल में 2 to the power 15 कॉमन फैक्टर है। यस, इसका मतलब फैक्टर है, इसका मतलब ये डिविजिबल तो क्लियरली हो जाएगा। यहाँ लिख दो, इस क्लियरली डिविजिबल फैक्टर। सर एक चीज पूछना है, 4 and 5। Everyone note down the question number 4 and 5. Now I want everyone to pay attention here. मैं बस एक एग्जांपल दूंगा, मुझे 100% श्योरिटी है कि तुम लोग इसका आंसर तुम लोग मुझे बताओगे, मैं नहीं बताया। आई एम 100% श्योर। यू जस्ट सी, एक बार तुम देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, सपोज यहाँ पे लेट्स से सपोज यहाँ पे 12 है, ठीक है, उसके बाद 11 है, 11 के बाद मान लो 10 है, 10 के बाद 9 है, 9 के बाद 8 है एंड सो ऑन। ये बहुत कुछ। हाँ ये भी छोड़ो। अगर मान लो मैं तुमको बोलूं कि इसको कन्वर्ट करो फैक्टोरियल फॉर्म में, तो एक बात मुझे बताओ, 12 के बाद 11 है, 11 के बाद 10 है, 10 के बाद 9 है, 9 के बाद 8 है, तो इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए बताओ? 12 बटा देते हैं 7, अब बताओ इसमें क्या मल्टीप्लाई? 7 फैक्टोरियल। इसमें सीधा बात दिख रहा है मुझे, 11 है, 10 है, उसके बाद 9, उसके बाद 8 है, तो क्लियरली हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये क्या बन जाएगा? 7 फैक्टोरियल into 8, 8 फैक्टोरियल, फिर 8 फैक्टोरियल into 9, 9 फैक्टोरियल, फिर 9 फैक्टोरियल into 10, 10 फैक्टोरियल। तो डायरेक्ट हम इसको 11 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, लिख सकते हैं। अब एक और चीज एग्जांपल, एक और सपोज यहाँ पे 20 है, ठीक है, 20 के बाद मान लो 19 है, 19 के बाद मान लो 18 है, 18 के बाद 17 है एंड सो ऑन। उसके बाद यहाँ पे सपोज 10 है, 10 के बाद 9 है, 9 के बाद 8 है। अब एक बात बताओ, तुमको इससे क्या पता चल रहा है? ये वाला देख करके क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है ना कि
20 से लेकर के मतलब 8 से लेकर 20 तक सारा कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। पता चल रहा है कि नहीं बता मुझे? क्या ये देख के ये समझ में आ रहा है कि 8 से लेकर के और 20 तक सारा कंसेक्यूटिव मतलब बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा? 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना। तो फिर न्यूमरेटर क्या बनेगा? 10 फैक्टोरियल या फिर 20 फैक्टोरियल? बताओ। ठीक है ना, 20 फैक्टोरियल बनेगा ना, दिमाग लगाना। 10 फैक्टोरियल नहीं बनेगा। क्या बनेगा? 10 फैक्टोरियल बनेगा तब तो वो यहां तक ही रह जाएगा। लेकिन मुझे पूरा को अगर फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो ये 20 फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि 20 से लेकर के और 1 तक है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स प्रोडक्ट फॉर्म। अब दिमाग लगाओ तुम, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ये n है, n के बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद डॉट डॉट है, उसके बाद क्या है, जैसे यहाँ पे 20 19 18 17 डॉट डॉट लास्ट में 8 था, 8 में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए? 7 फैक्टोरियल किया ना। तो बताओ तो मुझे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है? r प्लस 1 है, r फैक्टोरियल r, ये 7 8 था तो क्या मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने? 7 का फैक्टोरियल, ना उससे एक लेस तो जाके ना वो कंटिन्यूटी फॉर्म होगा 1 तक। तो यहाँ पे r प्लस 1 है तो r प्लस 1 से एक कम क्या होता है? r से एक कम क्या होता है? और वहां वो कहां तक जाते जाएगा? 1 तक। तो ये पूरा को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? r फैक्टोरियल। तो सीधा यहाँ पे r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो मुझे ये बताओ आंसर r प्लस 1 फैक्टोरियल होगा या n फैक्टोरियल होगा? दिमाग ये मत बोलना सर यहाँ पे तो 8 9 उसके बाद 10 था तो 10 फैक्टोरियल आंसर होगा। अब मैं ये बोलूंगा यहाँ पे बहुत कुछ था और 20 तक है तो आंसर तो 20 फैक्टोरियल होगा ना। तो यहाँ पे r फैक्टोरियल r प्लस 1 है, कहां तक है ये? n तक है, ये n फैक्टोरियल है which is equal to r। ठीक है, समझ में? उसके बाद कभी अब एक बार मैं पहले समझा दूं सीक्वेंस क्या है तुम्हारा पीडीएफ। पहले सीक्वेंस है तुम्हारा उस पीडीएफ में फैक्टोरियल का कंसेप्ट। सेकंड जो तुम्हारा कंसेप्ट है वो है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, जिसके ऊपर प्रॉब्लम्स बेस्ड है। जैसे देखो जो लास्ट सम आज हम लोग ने किया डिविजिबल वाला 2 to the power 15 से, उसके बाद देखो सारा सम्स प्रॉब्लम बेस्ड सम्स, लेकिन वो हम आज नहीं बताएंगे। हम आज नंबर डी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डी एक बार ध्यान से समझो, ये बहुत सिंपल सा और छोटा टॉपिक है। डी आज हम करा देते हैं, इसके ऊपर होमवर्क कर लेते हैं और कल हम लोग सी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नंबर सी डी। Now number D is based on a single formula and that is NPR. Now today I am not going to explain you what will this formula do. I am just going to explain you how to calculate. मतलब NPR अगर एक तरह का कैलकुलेटर दिया गया तुमको, ये देखो कैलकुलेटर एक तरह का है, तो ये कैलकुलेटर को यूज कैसे करना होगा ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। तो आज के क्लास में सिर्फ हम लोग ये समझने वाले हैं कि इस कैलकुलेटर को यूज कैसे करना है, यूज करके क्या निकालना होगा वो कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो एवरीवन नोट डाउन, एनपीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल। जहां पे एक चीज तुमको जरूर ध्यान रखना है कि n का वैल्यू r के वैल्यू से बड़ा या तो बराबर होना चाहिए, n का वैल्यू r के वैल्यू से ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए। ये चीज को नोट करना कि n का वैल्यू r से लेस कभी नहीं हो सकता, या तो वो ग्रेटर होगा या फिर वो बराबर होगा r के। दूसरा बात ये है कि n और r फ्रैक्शन नहीं हो सकता, n का वैल्यू और r का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इस चीज को ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन देखूं, लेट्स स्टार्ट विद 7p2। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि 7p2 में n का वैल्यू क्या बताना? 7 और r का वैल्यू क्या है? 2। अब एक बात बताओ, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? यस। इस कंडीशन को सेटिस्फाई अगर हो रहा है तो हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो अगर फॉर्मूला देखें तो ये क्या है? n फैक्टोरियल दैट इज 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। अब बताओ मुझे 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल में बड़ा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है? तो 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे? 7 into 6, उसके बाद क्या? 5 फैक्टोरियल में हम लोग स्टॉप कर देंगे क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। द आंसर इज 7 into 6 which is 42। अब सेकंड एग्जांपल देखना 10p3। अब बताओ मुझे
n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू r क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये n होना चाहिए, ये r, वो चेंज नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब इन दोनों में बड़ा क्लियरली ये है, तो इसको हम 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल लिख करके कैंसिल कर सकते हैं। आंसर इज 720। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज वी हैव लेट्स से 9 p4, दिस कंडीशन इज सैटिस्फाइंग, यस, सो इट इज 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 9 फैक्टोरियल। इसको 9 into 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल लिख के स्टॉप कर दो, and the answer is 9 into 8 into 7 into 6। तो मेरा एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव एक ही से मेरा कंप्लीट हो गया था कि कैलकुलेशन तुमको समझाना था, वो तो समझा दिया था, लेकिन मैंने यार 3 एग्जांपल क्यों दिया? लिसन मेरे पे, 3 एग्जांपल देने के पीछे मेरा रीजन ये था तुमको ये समझाना कि यहाँ से फॉर्मूला जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ शॉर्टकट डिराइव हो रहा है। ये शॉर्टकट डिराइव करने के लिए तुम इतना ना दे करके डायरेक्ट ये वाला लाइन को ध्यान दो, इतना ना दे करके डायरेक्ट ये वाले लाइन को ध्यान दो, और ध्यान दे करके तुम ऑब्जर्व करो कि शॉर्टकट क्या है। मतलब फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ शॉर्टकट बन रहा है, कुछ मतलब कैलकुलेशन का कुछ शॉर्टकट बन रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कि अगर हम डायरेक्ट इस चीज को देख ले तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल नहीं n फैक्टोरियल, तो वही 10 फिर 9 8 n फैक्टोरियल ही तो सर जो भी r है सर n उतना तक चलेगा। हाँ मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट, जो भी r है n उतना तक चलेगा। देखो यहाँ से 7 है ना, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, तो 7 कितना तक चल, 7 फैक्टोरियल कितना तक चल रहा है? 2 बार चल रहा है। समझ में ना बात? 7 बार नहीं चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 बार नहीं चल रहा है। कितना बार चल रहा है बताओ तो? 7 उससे एक कम, मतलब 2 बार चल। ये मैं एक्चुअली लॉजिक को बताने के लिए सोच रहे हैं। सब समझ में तो तुमको पहला वाला से ही आ गया एग्जांपल से कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसमें कुछ खास नहीं है। फैक्टोरियल आता है तो ये भी समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअली मुझे तुमको ये समझाना था कि ये लाइन कैसे है। देखो एक फैक्टर, 2 फैक्टर, 2 है क्योंकि यहाँ पे 3 है तो कितना है? देखो तो 1 2 3। अब ये मत बोलना सर 1 2 3 हम क्यों नहीं लिखे? 1 2 3 नहीं लिखना है, तुमको स्टार्ट करना है 10 से, उसके बाद उससे एक लेस, फिर उससे एक लेस। 94 है तो कितना है? देखो तो 4 फैक्टर। तो ये क्लियर हुआ सबके दिमाग में? देखो ये इसीलिए हम यहाँ पे ये चीज को 3 एग्जांपल दिया मैंने। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ कि n+1 p3 है तो फिर क्या होगा बताओ? मैं चाहता हूँ सबको को सोच के बताने के लिए। देखो n+1 है और यहाँ पे n+1 n और n n+1 n n+1, ठीक है, फिर इससे एक कम, ज्यादा नहीं। तुम लोग ज्यादा बोल रहे हो। एक बात बताओ, हम 7 है, मतलब बहुत लोग यहाँ पे ऑफलाइन में ज्यादा बोल रहे थे। 7 है तो 7 के बाद 8 लिखा मैंने, क्या लिखा है? 7 से एक कम लिखा है ना, तो वहां पे n+1 है तो n+2 कैसे लिखेंगे? वो तो उतना फैक्टोरियल से तो आगे वो बढ़ेगा ही नहीं, उतना का फैक्टोरियल से तो आगे वो बढ़ेगा ही नहीं, तो उससे कम जाना है ना। तो n+1, फिर उसके बाद n, उसके बाद क्लियर हुआ सबका? लेकिन अब तुम ये मत बोलना सर हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे, बिना फॉर्मूला का हम कर रहे हैं। बिना फॉर्मूला का नहीं है। फॉर्मूला अगर हम नहीं बताते तुमको तो ये चीज पे तुम आ पाता, तो फॉर्मूला ही यूज करके हम लोग ने ये शॉर्टकट डिराइव किया। ये बोलोगे तुम कि हम लोगों ने फॉर्मूला को यूज करके शॉर्टकट को डिराइव किया और कुछ नहीं है। तो यहां भी वही चीज देख रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे एक केस, अगर मान लो r का वैल्यू कांस्टेंट नहीं पता है तब हम ये शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते। क्या यहाँ पे हम शॉर्टकट लगा सकते हैं? अगर तुम बोलोगे सर n+1 को हम n टाइम्स, मतलब कितना टाइम्स? n तो खुद में ही एक मतलब अननोन वैल्यू है, तो तुम कितना बार लिखोगे? तुमको पता नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगाने वाले। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा फॉर्मूला को शो करने वाले। n कैंसिल हो गया, 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। तो n+1 पे n कितना होता है? n+1 फैक्टोरियल। समझ में आया तो बात? डिफरेंस समझ में आया दोनों में? 4 5 में r पता था, शॉर्टकट लगा दिया, r नहीं पता था, फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो ये फटाफट इस चीज को कॉपी करो और इसके ऊपर हम लोग समझ करेंगे। सिंपल वाला समझा दीजिए ना सर नंबर 4 एक बार वापस। 4 नंबर, यस 4 नंबर नंबर। राइट। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सीधा समझ, ये वाला लॉजिक समझ में आया? मैं बताऊं हाँ सर। क्यों, क्या समझ में आया? 2 है तो ये 2 बार देखो, 7 फिर से कम, 2 1 2। 3 है तो 10 को मैंने 1 2 3 3 फैक्टर्स तक लिखा। 4 है तो मैंने 9 को 1 2 3 4 4 फैक्टर्स तक लिखा है कि 4।
तो यहाँ पे n+1p3 है, तो जैसे देखो अब ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे 9p4 था, तो पहले मैंने लिखा 9, तो n+1p3 है, तो पहले हम लिखेंगे n+1, ध्यान देना। उसके बाद 9 के बाद क्या लिखेंगे 8, 2 हुआ अभी 9, n+1 से एक छोटा क्या होता है n लिख दिया, 2 बार यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे भी 2 बार लिखा। यहाँ पे क्योंकि 3 है तो सिर्फ क्या तक कहां तक जाएगा, एक और छोटा होगा n से, एक और छोटा n-1, लेकिन यहाँ क्या है 4 है, 4 है तो 9 8 7 और 6, 4 तक लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4। समझ में आया अभी? हाँ सर समझ गया। क्लियर हुआ? हाँ सर। और यहाँ पे हमको r का वैल्यू पता नहीं था तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, मतलब क्योंकि यहाँ शॉर्टकट वो लगाया नहीं जा सकता क्योंकि r पता नहीं एग्जैक्ट क्या है, मतलब 3 4 5 ऐसा कुछ पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लगा के यूज किया। सर उसको वैसे लिख सकते हैं n+1 n-1 ठीक है? Is this clear to everyone? सर Means equal, by equal I think you mean this, like npn क्या होगा? ये हो गया n factorial, n-n 0 factorial, 0 factorial कितना होता है? हाँ सर n factorial, मतलब यहाँ से एक और चीज क्या पता चल गया कि 5p5 का वैल्यू क्या होगा, 6p6 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 7p7 क्या होगा, 7 factorial, ऐसे क्या होगा, ठीक है? कभी ऐसे नहीं करना कि अगर p का वैल्यू दिया है उनको जोड़ना आ या तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर p का वैल्यू दिया है फिर p एक्चुअली p एक तरह का कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है, p कुछ नहीं, p कैलकुलेटर है, जो परम्यूटेशंस जब हम सीखेंगे सिखाएंगे तब हम बताएंगे कि p क्या है। अभी बस मैं इस कैलकुलेटर को चलाना सिखा रहा हूं। चेंज सिर्फ n होगा और r होगा, ध्यान रखते हुए ये कि n का वैल्यू r से ग्रेटर या कि इक्वल होना चाहिए। n का वैल्यू कम नहीं होगा, n का वैल्यू कभी कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, ये रहा। इसका पीछे भी लॉजिक है, वो हम परम्यूटेशन में कराएंगे। पहले c e हो गया, फिर e जब करेंगे तभी मतलब पता चलेगा। सो एवरीवन नोट डाउन d का 1 जस्ट ऐसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। d का 1 तुम लोग देख के बता पाएगा, 5p2 क्या होगा, ये सब पता है सब। और लास्ट में एक करेक्शन है, वो np नहीं है, वो np सॉरी 9p9 है, मैं 9 के बदले p लिख दिया गलती से। और चीज में बताना भूल गया, npr को ऐसे लिखा है, अगर मान लो ऐसा लिखा है कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही चीज, ऐसे लिखो या फिर ऐसे, एक ही बात। इसका फॉर्मूला आंसर बगल में दिया होगा, देखो ध्यान देना। सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पे 12p3 है, तो क्या मैं 12p3 को ऐसे बताओ, तो क्या 2n 2n minus 1 2n minus 2 12 12 माइनस, इसके बाद ये 100 है, चलो ये तो ठीक है, जैसा वैसे जाएगा। np2 को क्या लिखेंगे, n क्लियर है। 2n, यहाँ पे 2n फैक्टोरियल कहीं नहीं, 2n का मतलब हो गया 2 into n, तो अब हम अलग अलग कर सकते हैं, 2n का होल फैक्टोरियल अलग अलग, 2n minus 1 चलो जैसे वैसे जाएगा, 2n minus 2 को 2 टाइम्स कॉमन लेकर के n minus 1 लिख सकते हो, n देखो ध्यान से, n minus 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बताओ, 2 2 जा 4, 4 times 2n minus 1 equals to 100, that is 2n minus 1 equals to 100 by 4, that is 25, 2n equals to 26, n equals to how much, कोई दिक्कत हुआ किसी को समझने में? तो देखो ये जो मैं अभी जो टॉपिक करा रहा हूँ उसमें मेन तुमको क्या चाहिए, फैक्टोरियल तुमको पता है। तो एक बार ये वाला सब को कॉपी कर लो, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो आगे तुम लोग बढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे सम स्मार्ट कर रहा हूँ। 3 and 5 also number 7, 3 sums you have to do this. np5 equals to 20 into
NP3 ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से करो। क्या हो NP5 को n, उसके बाद n-1 2 हो गया, 3 4 5 फैक्टर से लिख सकता हूं। NP3 को n 2 n-1 n-2 लिख सकते हैं। अब देखो n n-1 n-2 पूरा कैंसिल हो, क्या बचा n-3 n-2। अब देखो इसके बाद भी मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाके सॉल्व करने का क्या जरूरत है। n-3 से n-2 कितना छोटा है बताओ, एक छोटा है ना, देखिए n-3 1 is n-4, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 into 4, एक बार में हो गया कि नहीं, जो फैक्टोरियल का कांसेप्ट लगाया गया। सो बाय कंपेयरिंग n minus 3 equals to 5, that is n equals to, I hope you got this, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक में भी हो जाता है लेकिन वहां दो आंसर रहता है, फर्क इतना ही होता है, तो जो दो आंसर है ना उसमें एक नेगेटिव या फ्रैक्शन होता है तो उसको इग्नोर कर देना पड़ता है, और जो एक आंसर ये आता है उसको तुम लोग एक्सेप्ट करते, बस इतना ही डिफरेंस। तो समझ में आ गया होगा, लास्ट एक किया ही था तुम लोग, इसमें कुछ खास बताने का तो था नहीं। n-3 से n-4 एक छोटा है, और 20 को फैक्टराइज करके 5 into 4, 10 into 20 मत लिख देना, हम लोग सोच रहे हैं 10 into 20 के लिए लिखते हैं, 10 से 2 क्या एक कम है, नहीं, ऐसे ये दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बड़ा से छोटा में एक डिफरेंस, और उसका रिजल्ट 20 आना चाहिए। क्वेश्चन को फाइल एक बार देखना है। So it is n-1 p3 is to n+1 p3, और यहाँ पे क्या है रेशियो 5:12। तो सबसे पहला चीज इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। n-1 p3 को n-1, उसके बाद एक लेस होगा इससे n-2, इससे एक लेस होगा n-3, ये हो गया n+1, इससे एक लेस n-1। अब देखो यहाँ पे n-1 कैंसिल हो, मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। क्या हो जाएगा ये 7n स्क्वायर माइनस 65n माइनस 72, मिडिल टर्म क्या होगा बताओ इसको, 56 and 9, माइनस 56n माइनस 9n। So either n equals to 8 or n equals to 9/7. 9/7 is not possible. It is not. सर उसने लिखेगा कि सर n इस फ्रैक्शन में, इसलिए नॉट पॉसिबल। इतना नहीं लिखते, बस डायरेक्ट not possible. Plus 9 सर -56 -9n होना चाहिए। हाँ, minus 56 and minus 9, ठीक है। तो सर अगर माइनस करेगा तो 1 + 8 आ जाएगा। सर +72 होगा क्योंकि -2 × -3 +6 होता है। I'm sorry, मैंने क्वेश्चन गलती की। -1 is plus, वो मैं गलती से, ठीक है, अब से इसके बाद ये नेक्स्ट नंबर 7। Now question number 7 देखने पर
ओके मैंने डायरेक्टली हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हम शॉर्टकट तो लगा नहीं सकते, यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज 12 प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस कितना हो जाएगा, n प्लस 2 का होल फैक्टोरियल। ये हो गया 12 माइनस 1 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। What is a by b by c by d? It is a by b into reciprocal of denominator. अब देखो कंपैरिजन करेंगे सिंपलीफिकेशन के लिए। तो कंपैरिजन क्या, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कंपेयर? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2n है और यहाँ पे क्या है, ये 2n ये 2n है, मतलब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंपैरिजन मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मतलब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो क्या लिखेंगे हम 2n plus 1 को, 2n plus 1, उसके बाद 2n minus 1 फैक्टोरियल। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा, ये है n plus 2 n plus 1 n, और उसके बाद अब क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, इसको सॉल्व करो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा उसको सॉल्व करो।